नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर किस प्रकार से करते हैं और इसे हम शार्ट में क्या कहते हैं, MOET कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये क्या है, इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र है ये कौन सी तकनीक है, इसमें आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक ऐसी तकनीक है जिसमें इस तकनीक का उपयोग जो है एनिमल ब्रीडिंग में किया जाता है। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी जो एनिमल होते हैं उसमें अच्छी वैरायटी के जो संतति होते हैं, प्रोजनी होते हैं, उनको किस प्रकार से हाइब्रिड या उच्च नस्ल या उत्तम या उच्च किस्म वाले प्रजातियां किस प्रकार से विकसित की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसका मोस्टली उपयोग जो है गाय में किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि FSH इंजेक्ट इन काउ। कहने का मतलब ये है, इस एनिमल ब्रीडिंग में हम एक हार्मोन्स का उपयोग करते हैं जिसे हम FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हमारी गाय होती है वो ओव्यूलेशन के दरमियान एक टाइम पर एक ही एग का ओव्यूलेशन करती है, बट जब हम बाहर ये हार्मोन्स जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो उस एनिमल में स्रावित होता है, इसको हम बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक ही टाइम पर यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 से 8 एक्स जो होते हैं, ओवम होते हैं, ये एक ही टाइम पर रिलीज हो जाते हैं। और इस प्रकार के ओव्यूलेशन को क्या कहा जाता है, सुपर ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपर ओव्यूलेशन कहा जाता है। एक बार फिर से अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी नॉर्मल गाय या नॉर्मल काऊ या हाइब्रिड काऊ से अगर हम अंडों को या ओवम को या एग सेल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो उसमें एक टाइम पर एक ओव्यूलेशन के टाइम एक ही एग रिलीज होता है, बट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का प्रयोग करते हुए एक ही टाइम पर 6 से 8 अंडे या ओवम को प्राप्त किया जा सकता है, रिलीज करती है, और इस ओव्यूलेशन को हम सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ओव्यूलेशन कराने के बाद में 2 प्रोसेस होती हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल काऊ है या हाइब्रिड काऊ है। इसमें फॉलिकुलर मैचुरेशन, कहने का मतलब ये है कि जब इसको FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है एडमिनिस्टर कराया जाता है, तो क्या होता है, फॉलिकुलर मैचुरेशन होता है और बहुत सारे जो होते हैं यहाँ पर फॉलिकल मैच्योर हो जाती हैं, और 6 से 8 यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 से 8 जो एग्स होती हैं एक साथ रिलीज होती हैं, और इस प्रोसेस को हम सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। सुपर ओव्यूलेशन होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसके 2 तरीके होते हैं, या तो सुपीरियर बुल यानी जो उच्च गुणवत्ता वाला जो सांड होता है उससे हम उसकी मैटिंग करा दें, और मैटिंग कराने पर क्या होगा, जो 6 से 8 अंडे हैं वो निषेचित हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हमें सुपीरियर बुल नहीं मिलता है, इस कंडीशन में हम क्या कराते हैं, उच्च नस्ल वाले जो बुल का सीमेन होता है, वीर्य होता है, स्पर्म होते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या कराते हैं, देखिए लिखा हुआ है। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कृत्रिम तरीके से हम लोग क्या करा देते हैं, फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। और इन दोनों में से कोई भी जब ये क्रिया को कराते हैं तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन इज दैट प्रोसेस इन विच sperm fuse to ovum, then this process called fertilization. After fertilization, both reproductive cells converted into zygote. Always one reproductive cell, male and female, are in 1/2 in number. You can say half in number chromosomal number. बट यहाँ पर जाइगोट क्या होता है, 2n नंबर में होता है, द्विगुणित गुणसूत्रों में होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होने के बाद में जो फर्टिलाइज एग बनता है,
फर्टिलाइज एग हमारे देखिए यहाँ पर हमने 6 से 8 अंडे लिए थे, कृत्रिम तरीके से चाहे निषेचन करवाया गया चाहे सुपीरियर वुल के द्वारा निषेचन कराया गया, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो 6 से 8 अंडों का ही फर्टिलाइजेशन हुआ। और एक गाय एक समय पर एक ही काल्फ को, एक ही बछड़े का गर्भ धारण कर सकती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एम्ब्रियो रिकवर्ड एट 8 to 30 सेल्ड, कहने का मतलब है 8 से 32 कोशिका के बीच का, 8 से 32 कोशिका के बीच के एम्ब्रियो को हम क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। किससे? मदर से, या जो हमारी फर्टिलाइज्ड एग सेल थी जो जिस काऊ में, उस काऊ से जो है 32 कोशिका से पहले ही हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो को बाहर निकाल लेते हैं। एम्ब्रियो को बाहर निकालने पर हम लोग क्या करते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हम -196 मतलब 196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में रख देते हैं, जिससे क्या होंगे, वो फ्रीज रहेंगे। और दूसरा कंडीशन ये होता है, दूसरा कार्य ये कर सकते हैं कि किसी भी 6, देखो यहाँ पर हमने 6 to 8 सेल फर्टिलाइज करा था, तो जिस गाय में अगर हमने फर्टिलाइज करा तो एक अगर हम उसको दे देंगे, अगर हम यहाँ पर 8 सेल माने, 8 सेल फर्टिलाइज्ड सेल माने, तो अगर हम जिस गाय में करवाए उसको एक दे दी, तब भी हमारे पास 7 सेल बची, 7 फर्टिलाइज्ड एग्स बची। और वो फर्टिलाइज्ड एग्स हम क्या करेंगे, दूसरी गायों में डाल देंगे, तो हमारे पास में 7 ऐसी गायें होंगी जिनमें हमने फर्टिलाइज्ड एग डाला। तो वो ऐसी गायें जिनमें हमने फर्टिलाइज्ड एग डाला है वो सरोगेट मदर कहलाएंगी, सरोगेट काऊ कहलाएंगी। सरोगेट काऊ या सरोगेट मदर ऐसी मदर होती है जो वास्तव में फर्टिलाइजेशन करे ना, दूसरे संतति का क्या करे, अपने गर्भ धारण करे, दूसरे संतति को अपने गर्भ में धारण करे। ये मनुष्यों में भी बहुत ही प्रचलित है। पहले इसको जो है बहुत सारे एक्ट्रेस इसका उपयोग कर रहे थे, उपयोग नहीं बल्कि हम दुरुपयोग कहेंगे, क्योंकि जो भी संतति होती थी, जो पेरेंट्स होते थे जो सक्षम थे, वो भी सरोगेट मदर का सहारा लेते थे, जिससे कि जो है वो पैसे में धन दे करके जो है क्या करते थे, सरोगेट मदर खरीद लेते और अपनी संतति को दूसरे की कोख में पाल देते। तो ऐसी महिला, ऐसा कोई भी जीवधारी, ऐसी गाय जो खुद का एम्ब्रियो ना हो, दूसरे का एम्ब्रियो हो, और वो कोई भी महिला, कोई भी मादा अगर उस गर्भ का धारण करती है तो उसे सरोगेट मदर कहते हैं। उसी प्रकार से इस फर्टिलाइज्ड एग को, एम्ब्रियो को अगर दूसरी गायों में डाला जाता है तो वो सरोगेट गाय कहलाती हैं। तो सरोगेट गाय में जब डाल दिया जाता है तो हर एक सरोगेट जो गाय होती है वो एक अच्छे से बछड़े को या अच्छे से फीमेल जो काल्प्स होता है उसको जन्म देता है, जिससे क्या होती है, उसकी जो किस्म होती है, उसकी जो नस्ल होती है वो उन्नत हो जाती है, विकसित हो जाती है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि ओव्यूलेशन हो जाने के बाद में लिखा था, इन दिस कंडीशन ए लाइट बुल मतलब सर्वश्रेष्ठ उच्च गुणवत्ता वाले सांड से क्या कराया जाता है, फर्टिलाइज्ड कराया जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में 8 से 32 कोशिकाओं का जो सेल वाला एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो जो हमारे 6 से 8 एम्ब्रियो होंगे, और वो 8 से 32 कोशिकाओं के बीच का जब एम्ब्रियो हो जाए तो उसे हम आइसोलेट कर लेते हैं। किससे? जो हमारी यहाँ की गाय थी, यहाँ पर जो गाय थी, ये देख रहे हैं, इस गाय से हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो निकाल लेते हैं। लेकिन एम्ब्रियो 32 कोशिका के पहले अगर नहीं निकाला गया तो वो निकालते समय या कह सकते हैं सर्वाइव नहीं कर पाएगा, रुक जाएगा। तो इस प्रकार से 32 कोशिका से पहले एम्ब्रियो को हम लोग निकाल लेते हैं, या 32 कोशिका तक उसमें एम्ब्रियो को निकाल लेते हैं। कहाँ से? फ्रॉम प्रेग्नेंट काउ, जो गर्भवती या जो गर्भ धारण किए थे उस गाय से निकाल लेते, उस काउ से निकाल लेते। लिखा विदाउट सर्जरी और ऑपरेशन, मतलब बिना सर्जरी और बिना ऑपरेशन के निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया का क्या नाम दिया गया है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। कहने का मतलब ये है कि इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का उपयोग करते हुए एक टाइम में मोर देन 1 एग को रिलीज कराया जा सकता है, और
और क्या करा सकते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स या कई बार हम ओव्यूलेशन करा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें किसी नॉर्मल ओव्यूलेशन के लिए, तो एक गर्भवती जो गाय होती है वो 280 दिन में अपने बच्चे को जन्म देती है, तो काफी लॉन्ग टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से हम हाइब्रिड गाय बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जर्सी है, फ्रीजियन है, ये सब हमारी ऐसी गायें होती हैं जो हाइब्रिड हैं, उच्च नस्ल वाली हैं, अच्छी दुग्ध उत्पादक गायें हैं और अच्छी गुणवत्ता प्रदान करती हैं। तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, और बहुत सारी तकनीक हैं। तो ये हमारी एनिमल जो है ब्रीडिंग की एक तकनीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये आप लोगों को टॉपिक समझ में आया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।